हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए प्रागैतिहासिक चित्रकला पर बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रागैतिहासिक चित्रकला पर ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, मिर्ज़ापुर। यहाँ पे इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर से प्रागैतिहासिक चित्र नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? पशुओं के, मनुष्यों के, आखेट के, औजारों के। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो सबसे अधिक चित्र हैं वो आखेट के हैं। शिकार के चित्र बने हुए हैं ज़्यादातर, आखेट के चित्र। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, कला, मछली पालन। तो नवपाषाण काल में जो तेजी से परिवर्तन हुआ था वो कृषि के आने के बाद हुआ था। खेती करना जब वो स्टार्ट कर दिए तो बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? गेरू, खड़िया, काला, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। आदिमानव जो चित्र बनाने के लिए अधिकतर जो रंग प्रयोग करते थे वो गेरू रंग का प्रयोग करते थे, खनिज रंग जो है। और खड़िया ये सब नहीं प्रयोग ज़्यादातर करते थे। सबसे ज़्यादा गेरू रंग, रेड कलर में जो चित्र मिलते हैं हमें देखने को। भीमबेटका, लखनिया, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो भीमबेटका, लखनिया, पंचमढ़ी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्र के लिए बहुत फेमस है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिंघनपुर, लखनिया, सारनाथ, बनारस। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये पूछ रहा है। तो सिंघनपुर तो ये मध्य प्रदेश में है। लखनिया ये आपका जो है ये उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ, बनारस ये दोनों प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नहीं है। प्रागैतिहासिक कला क्या है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रतीकवादी या उपयोगितावादी, प्रकृतिवादी। तो प्रागैतिहासिक कला जो है वो प्रतीकवादी और उपयोगितावादी है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका। तो सर्वाधिक धनुर्धरों के जो चित्र प्राप्त हुए वो पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुए। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। जो पंचमढ़ी गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ चित्रपट से, शिला चित्र से, भित्ति चित्र से, चित्रकारी से। भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ वो शिला चित्र से हुआ है। तो ऑप्शन हमारा दो सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, आस्था एवं विश्वास के, चित्रकारी के, ज्यामिति एवं अलंकारिकता के। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो उस समय के तत्कालीन जीवन एवं संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं। आदिमानव अपने आसपास की चीजों को ही चित्रित करता था। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़। जिराफ ग्रुप जो है वो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चित्र, आप अच्छे से याद रखें। घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से मिला है? भलडरिया, मढ़हरिया, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। घायल भैंसा जो है वो सिंघनपुर से मिला है। ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है?
भलडरिया, मड़हरिया, पंचमढ़ी, सिंघनपुर। तो ऊंट का चित्र हमें मड़हरिया से मिला है। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, माड़ा देवी, भलडरिया। असंख्य जो कंगारू के लिए सबसे फेमस गुफा जो है वो सिंघनपुर है। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सीमापुर पर्वत, कैमूर पर्वत, महादेव पर्वत, रायगढ़ पर्वत। महादेव पर्वत। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? संचार, प्रसन्नता, शौक या सभी? प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण उस संचार था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? हिरोजी, गेरू, लाजवर्ती, नीला। तो प्रागैतिहासिक काल का मुख्य रूप से रंग गेरू रंग है, रेड कलर जो होता है। आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ। आदिम कला में क्या नहीं प्रयोग हुआ है? यहाँ पे देखना है ऑप्शन। आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ। आयत, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। तो आदिम कला में जो है वो वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? कंडाकोर, पंचमढ़ी, घोड़मंगर, सोरहो घाट। तो गैंडे का आखेट का चित्र जो है घोड़मंगर से मिला है। शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? सोरहो घाट, भलडरिया, मड़हरिया, कंडाकोर। तो शाही का आखेट जो है सोरहो घाट से मिला है। प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक मानव पेड़ की गोद, पशुओं की चर्बी, पेड़ की छाल, अंडे की जर्दी। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो रंग को फिक्स करने के लिए बाइंडर के रूप में पशुओं की चर्बी मिलाता था, जिससे रंग छूटे ना, अस्थायी रहे और उस पर वातावरण का कोई प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। फ्रांको कैंटब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेन की गुफा, फ्रांस की गुफा, स्पेन फ्रांस की गुफा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांको कैंटब्रियन जो क्षेत्र है ये पश्चिमी गुफाएं हैं जो स्पेन में है, फ्रांस में है। अल्तामिरा गुफा और लास्को गुफा जो है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो स्पेन फ्रांस की गुफाएं वो उसे हम फ्रांको कैंटब्रियन क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं का जो क्षेत्र है उसे हम फ्रांको कैंटब्रियन के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई? 1970 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो अल्तमीरा गुफा की जो खोज हुई थी 1879 ईस्वी, 1879 ईस्वी में इस गुफा की खोज एक 13 वर्ष की बच्ची ने किया था और जिसका नाम था मारिया सातुओला। काफ़ी फेमस है और हर बार लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है। हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अल्तमीरा, नियो गुफा, लास्को गुफा, गरगास। हाथ के छापा के जो चित्र हैं वो गरगास गुफा में मिलता है। गरगास गुफा ये जो आपका वेस्टर्न में है, इंडिया में नहीं है। नियो गुफा की खोज कब हुई? 1969 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1979 ईस्वी। तो नियो गुफा की खोज 1966 में हुई थी। चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? महादेवी गुफा, माड़ा देवी गुफा, कैमूर पर्वत, सभी। तो माड़ा देवी गुफा जो है उसमें चीते का आखेट चित्रित। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? कैमूर पर्वत, लास्को गुफा, अल्तमीरा गुफा, नियो गुफा। विश्व का जो सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र है वो अल्तमीरा गुफा जो स्पेन में है वहां से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? गेरू, हिरोजी, नीलवर्ती, सिंदूरी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो सबसे अधिक है वो गेरू, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, गेरू रंग। घायल सूअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? भलडरिया,
मढ़हरिया, भलडरिया, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। घायल सुअर का जो चित्र मिला है वो भलडरिया से मिला है। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, लखनिया। मधुमक्खियों का जो शहद एकत्रित कर रहे हैं वो पंचमढ़ी गुफा से हमें मिला है, जो मध्य प्रदेश में है। छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? प्रागैतिहासिक कला, राजस्थानी कला, मध्य कला, आधुनिक कला। छापा कला का जो आरंभ है वो प्रागैतिहासिक कला से हुआ। नृत्य के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नृतन वादन के लिए सबसे फेमस जो स्थान है लखनिया, वहाँ पे नृतन वादन करते हुए आदिमानव के चित्र मिले हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं? 475, 675, 307, 275। 275 जो है उसमें चित्रित गुफाएं हैं। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में होता कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं तो 600, लेकिन पूछ रहा है कितनी चित्रित गुफाएं हैं तो यहाँ पे 275। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगार्ट, ब्रॉडरिक, श्री कुमार, डॉक्टर स्मिथ। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और एक पुस्तक और प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग और इंडिया दिया हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जहाँ रहेगा यहाँ पा आया है, तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि ये जब पेंटिंग आएगा तो ये स्टुअर्ट पिगार्ट का कभी भी ये नहीं होगा। जब भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आएगा तो ये ब्रॉडरिक का होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रॉडरिक। लेकिन यहाँ पे दिया है प्री हिस्टोरिक इंडिया, अब यहाँ पे पिगार्ट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमारा सही होगा स्टुअर्ट पिगार्ट। आपको यही ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर यही, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हो तो वहाँ पिगार्ट का नहीं होगा, वो ब्रॉडरिक का होगा, लेकिन प्री हिस्टोरिक इंडिया जहाँ होगा वो पिगार्ट का होगा। आप इस तरह से डिफरेंस याद कर सकते हैं। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की? काकबर्न, कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ब्रॉडरिक। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की जो खोज हुई रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। काकबर्न को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? सिलबट्टा, थाली, ग्लास, बेलन। जो काकबर्न को जो कैमूर पर्वत से मिला था वो सिलबट्टा मिला था। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? गुफा के भीतर के चित्र, कोयले से बनाए गए चित्र, जानवरों के चित्र, गुफा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन एक गुफा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पीतल की मूर्तियों के लिए, प्रस्तर की मूर्तियों के लिए, मृण मूर्तियों, टेराकोटा के लिए, धातु मूर्तियों के लिए। पहाड़पुर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मृण मूर्तियों के लिए, टेराकोटा के लिए जाना जाता है पहाड़पुर। आप इसे अच्छे से याद रखें। अल्तामीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सजीवता के लिए, विशाल सींगों के लिए, भड़कीले रंगों के लिए, विशाल पूंछ के लिए। अल्तामीरा में जो भैंसा मिला है वो सजीवता के लिए फेमस है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अल्तामीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? नियो गुफा, लास्को गुफा, स्फेन गुफा, पंचमढ़ी गुफा। लास्को गुफा फ्रांस में है। लास्को गुफा जो है वो फ्रांस में है। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? जॉन मार्शल, जॉन कॉकबर्न, सर कनिंघम, दयाराम साहनी। तो भारतीय प्रागैतिक शिला चित्रों की खोज जॉन कॉकबर्न ने की थी। 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं में सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया? गंगा, गोमती, सोन, गोदावरी। सोन नदी की घाटी। नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? यहीं पे पूछ रहा है, मिर्जापुर अभी यहाँ दिया हुआ, तो सोन नदी के किनारे जो है वो मिर्जापुर का क्षेत्र है।
ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। काकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा से सांभर के चित्र प्राप्त हुए थे? अल्तमीरा, लास्को, हरनिहरन, पंचमढ़ी। तो हरनिहरन गुफा काफी फेमस है, जो विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी में है। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? अरावली पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। कैमूर की पहाड़ी में। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ज्यामिति अमूर्त कला का जो विकास हुआ था वो नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? मद्रास, पल्लवरम से, पंचमढ़ी से, भीमबेटका से, हैदराबाद से। तो सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुए थे रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पल्लवरम में मिले थे, तमिलनाडु क्षेत्र में है ये। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहां से प्राप्त हुई? बेल्लारी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद। तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां जो मिली थी वो बेल्लारी। ये काफ़ी फेमस है दक्षिण भारत का क्षेत्र, जो प्रागैतिहासिक से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रागैतिहासिक काल पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हम इसी तरह से आप लोग के लिए नए नए वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड, विजुअल आर्ट से संबंधित लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।